मुल्क ने हमेशा इस मामले में तरक्की की है और इस मामले में भी तरक्की के जिस तरह कश्मीर के अंदर जो जुल्म हुआ, जितना बड़ा लॉकडाउन हुआ, जितनी ज़्यादा शहादतें और जितना ज़्यादा जुल्म हुआ, उसमें भी बहरहाल उसका अपना कोई सानी नहीं है। अब ये कोई प्रेशर डेवलप हो सकता है इस रिपोर्ट के बाद भारत के ऊपर अक़लियतों के हवाले से भी और ख़ासतौर पर कश्मीर के मामले में? देखिए, जब भी हमने कोई ये अंदाज़ा लगाना हो कि कोई काम हो सकता है या नहीं हो सकता, तो बड़ा उसका अच्छा तज्ज़िया इस तरीके से किया जा सकता है कि तारीख को देख लेते हैं। और तारीख में अगर कहीं आपको ऐसा मिलता है कि भारत ने किसी किस्म के अखलाकी दबाव को कबूल किया है, चाहे वो ह्यूमैनिटेरियन जो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन है उनका हो, या उन्होंने तो यहाँ तक कि UN की रेजोल्यूशन जो कि सबसे बड़ी चीज़ है उसका कोई पास रखा है, या कोई और इंसानी हकूक़ का पास रखा है, फिर तो मैं इस बात पे गौर व फिक्र करूं कि जी इम्कानात क्या हैं। मेरे भाई, इससे 10 गुना ज़्यादा प्रेशर भी आ जाए, वो टस से मस नहीं होने वाले। उन्होंने जो कुछ कहा है वो किया है। या तो आप मुझे कहें ना कि उन्होंने इंतखाबात में जो कहा था वो फिर किया नहीं, उसके बाद जब पुलवामा के हुआ उसके बाद जो उन्होंने कहा वो किया नहीं। जो कुछ उन्होंने कहा है वो किया है। और अब वो ये कह रहे हैं कि हम हमला करेंगे आज़ाद कश्मीर पर, और हम ये कह रहे हैं कि वो तवज्जो हटाने के लिए जो कि कश्मीरियों पर जुल्म कर रहा है उससे तवज्जो हटाने के लिए कर रहा है। तो अब भी अगर हम ना समझे और यही समझते रहे तो फिर काम बहुत ख़राब हो जाएगा। बात यह है कि वो एक ख़ास हिकमत अमली के तहत अपना प्लान, टाइमलाइंस के तहत वो चल रहे हैं। वो एक चीज़ होती है सलामी टैक्टिक्स, जिसमें होता है बारीक बारीक छोटे छोटे काम करते आगे चलते जाना। एक न्यू नॉर्मल सिचुएशन वो क्रिएट कर रहा है जिसका हमें वो आदी बना रहा है कि वो हम ये कहते रहे। और वो देखें, एक एटमी ताकत दूसरी एटमी ताकत के शहरियों को शहीद कर रही है और दूसरी एटमी ताकत जो है वो दुनिया से शिकायत कर रही है। अगर ये सिचुएशन रही और दुनिया ने पहले अगर कोई ऐसा काम किया हो तो उसकी कोई नज़ीर मिलती हो तो फिर भी चलो हम कहें कि जी चूँकि दुनिया ने यमन में काम ठीक कर लिया था, क्योंकि दुनिया ने इराक में काम ठीक कर लिया था, सीरिया में काम ठीक कर दिया था, अब उम्मीद है इंशाल्लाह वो कश्मीर में भी काम ठीक कर। किस दुनिया का इंतज़ार कर रहे हैं आप? कौन सी दुनिया ने क्या किया है आज तक, और ख़ासकर मुसलमानों के लिए क्या किया है, फ़लस्तीन के लिए क्या किया है? तो ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि हमें अपना डिप्लोमेटिक मनूवर है उसको कोई कमज़ोर करना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन अगर कोई आप मोदी के रवैये में या हिंदुस्तान के रवैये में कोई तब्दीली लाना चाहते हैं तो जो कुछ करना है कश्मीरियों को करना है, पाकिस्तान को करना है। बाकी आप चाहे आसमान की तरफ देखते रहे या जमीन की तरफ देखते रहे। जब आपने कहा कि इस वक्त कश्मीरियों को करना है, पाकिस्तान को करना है, 350 कोरोना की स्टोरी पे रहे। खान साहब को मेरी नजर ही नहीं, हमारी कोई $200 मिलियन की एक्सपोर्ट और इंडिया को $40 बिलियन की एक्सपोर्ट करता है। यहाँ पे पॉइंट आउट किया गया वो खत अभी तक मौजूद है जिसमें कहा गया ये ओवर इनवाइसिंग करते हैं। यहाँ जो दवाइयाँ बनाने वाले, जो मेडिकल जो रॉ मटेरियल 30 रुपए का है वो 60 रुपए का, यानी मैं मिसाल के तौर पर दे रहा हूँ, और यहाँ पे धंधा माल बनाने का है। ये वक्त था, दुनिया की 70% वैक्सीन जो है इंडिया बनाता है। मतलब है आप अंदाजा करें, एक तरफ भारत में क्या क्या कुछ मुसलमानों के साथ हो रहा है मसाजिद में, उनके लिए इनकी जुबान नहीं खुलती मोदी के खिलाफ। अपने कमांडर को सिर्फ इन्होंने टारगेट पे लिया होगा, अपनी फौज को। यहां तो इतनी हिम्मत है कि कहो कि ये आदमी मेरे पास आया था, ये फौजी आया था, ये एस्टेब्लिशमेंट का बंदा आया था, ये उसका नाम था। और अगर ले सको तो 2008 के इलेक्शन वालों का भी नाम ले देना, क्योंकि अंधेरों में तो गुफ्तगू आप करते हो। लड़ाई तो सिर्फ इतनी थी ना कि वो कहते थे कि JIT से ये निकाल दें, हमारे खिलाफ जो सबूत हैं, जो लड़ाई ये थी कि कहा गया था कि पनामा लीक से मरियम का नाम निकाल दो, निकलवाया गया। काश ये मरियम का पनामा लीक से नाम ना निकलवाया जाता। उस वक्त PM हाउस में जो मीटिंग हो रही थी और आला अदारों के लोगों की वादे टेप हो रही थी, वो बंदे कानून की गिरफ्त में आ जाते। परवेज रशीद को क्यों चेंज किया था, बताएं, आप बताएं। फातमी को क्यों चेंज किया था? यानी मामला ये था कि कौमी मफाद ये था कि हमारा सिक्योरिटी की मरियम साहिबा का नाम उससे निकाल दिया जाए। लड़ाई ये तो शुरू हुई, लो मगर ये थी जमहूरियत की और आमरीत की लड़ाई। एक मेरा आखिरी मैं माफी चाहता हूं, मुझे आज तो आप साहब शाहिद हक खानाबासी साहब का नंबर मिला है कि जरा मुझे ये नंबर काइंडली कोशिश करते रहे, क्योंकि मैं वो खिड़की और वो आंख देखना चाह रहा हूं जिसमें मेरे मुहाफिज नजर आ जाते हैं, लेकिन भारत के नुमाइंदे सज्जन जंदाल को आप
मरी रह जाते हैं। जी अक्सर माफी चाहता हूँ। भट्टी साहब, मुझे इसमें एक बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन नजर आ रही है कि मैं असल में जो चाह रहा हूँ कि शहबाज शरीफ की भी सोच पे डिस्कशन की जाए, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने परवेज रशीद साहब का ये ट्वीट देखें, उन्होंने एक तस्वीर चलाई है कि एक फौजी ट्रक जा रहा है और पीछे पीटीआई एक टूटी फूटी गाड़ी है जिस पर पीटीआई का झंडा रंग आप देख रहे होंगे। अरे भाई, यकीन ऐसा होगा, हम ये तो नहीं कहते